All right, Ji. So in the last class, what we did was we learned our case 4, which was positive production externality. So all that was left was to introduce the policies through which we can control positive production externalities. So government intervention in case of positive production externalities. Hanji, what can the government do? Positive production externality hai. First of all, what we can do is give a subsidy. Evaluation or graph iska hum already bana chuke mein. This will affect the supply curve and we have already done with the evaluation, the analysis जो इसके negative effects हैं क्या क्या हैं? Costly होती है सब्सिडी, opportunity cost होती है, exact value measure करना मुश्किल है. Do we get it? ये तीन major इसके वो हैं. Time consuming भी हो सकती है. What else? कोई बहुत ही जबरदस्त चीज है तो डायरेक्ट प्रोविजन. क्या ख्याल है? डायरेक्ट प्रोविजन स्टेट खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दे. व्हाट एल्स? अवेयरनेस कैंपेन्स, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या ख्याल है? प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. व्हाट एल्स डू वी हैव? सप्लाई बढ़ाने के लिए, कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सब्सिडी हो गया, डायरेक्ट प्रोविजन, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. मोर और लेस काफी है, बस तीन ही हमने देनी होती हैं. दिस इज फेयर, मोर देन इनफ. टैक्सेस क्यों लगाएंगे? कम कर देंगे. वी आर गिविंग अ सब्सिडी तो वो इट डजंट मेक सेंस कि हम टैक्सेस कम कर दें. इट्स नॉट अ पॉलिसी एज सच. ठीक है. मैक्सिमम प्राइसेस लगाई जा सकती हैं उसको प्रमोट करने पे. रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं कि ये करना ही करना है आपने. रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या आपने ये बनाना ही बनाना है, प्रोड्यूस करना ही करना है. ठीक है. नहीं, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. जिस तरह के ये रूल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आ रहा है कि कनाडा में आपने अपने ड्राइववे के ऊपर से और जो आपके फुटपाथ जा रहा है वो आपने साफ करना है एंड विद इन 48 आवर्स साफ करना है आफ्टर द ब्लेजर एंड्स. और नहीं किया तो आपको फाइन है. ठीक है. आई बात समझ में? इसी तरह जिन्होंने एकरेजेस लिए में उनके लिए जरूरी है वहां पे कि वो प्लांटेशन करेंगे कुछ ना कुछ. दे हैव टू ग्रो समथिंग. ठीक है. तो इस तरह की रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते. डू वी अंडरस्टैंड दिस? ताकि वो इंप्रूव हो चीजें. इज दिस अंडरस्टूड? टेक्निकली वी आर डन विद एक्सटर्नैलिटीज और we are also done with merit and demerit goods, but still I am making them again separately. Basically ग्राफ की रेपिटेशन है. कैसे रेपिटेशन है? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन वाला जो केस है ना, वो क्या है? वो मेरिट गुड का केस है. नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी इन कंजम्पशन का जो केस है वो क्या है? वो डीमेरिट का केस है. लेकिन हम दोबारा बनाएंगे ताकि आपको याद रहे. चलें जी, हेडिंग दे दें फिर प्यारी सी. केस 5. झूठ बोला था. ठीक है. केस 5. मेरिट गुड्स लीडिंग टू market failure. Merit goods leading to market failure. All right जी, hurry up. Quick overview. क्विक ओवरव्यू दे दें जल्दी से, मुझे रिकॉल कर लें और आप लोग भी लिखेंगे. हाँ जी. डिजायरेबल या बेनिफिशियल than consumers realize, have positive externalities. Example,
Education and overall entire healthcare. Education and healthcare. Problem? Information failure on part of consumers, which further leads to problem of what? Under consumption, low demand, leading to under production. क्या ख्याल है? Do we understand this? लीडिंग टू अंडर कंजम्पशन की वजह से अंडर प्रोडक्शन है, डिमांड कम है इसलिए सप्लाई भी कम है. ठीक है. इवन इफ प्रोवाइडेड may be unaffordable by poor households. क्या ख्याल है? चलें जी, इतनी सी बात थी और आप टेंशन ले रहे थे. सब रिकॉल हो गया, याद आ गया? मेरिट गुड का चक्कर क्या था? मेरिट गुड में एग्जैक्टली क्या बनेगा? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज इन कंजम्पशन वाला केस. एक चीज पे आपने फोकस करना है, एंड व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? ये इंफॉर्मेशन फेलियर वाले पार्ट को एम्फसाइज करना है, rather than any other good which has negative positive externalities in consumption. इसमें फर्क क्या है? ये दो मेजर फर्क है. क्या फर्क है? एक तो ये कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, दूसरा इंफॉर्मेशन फेलियर वाला पार्ट ऑन पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स. डू वी गेट दिस? चलें जी, खुद बनाएं, खुद बनाएं, मैं नहीं बना रहा, खुद बनाएंगे आप लोग. ग्राफ बनाना है, अंडर प्रोविजन शो करनी है. ग्राफ तो वही बनेगा, प्राइस, बेनिफिट्स, कॉस्ट्स. ये आगे डिमांड विच इज मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. Just write marginal private benefit rather than demand. ये आ गई आपकी supply which is marginal private cost which is equals to also marginal social cost because we will assume के ये आ गया A. प्राइस निकाला करें, मैं अक्सर प्राइस नहीं निकालता. P1 Q1. हाँ जी, what happens? As soon as the consumers realize के हमारे लिए भी beneficial है, information failure अगर कम होता है या खत्म होता है, what will happen? They're not only considering their private benefits, they're also considering their external benefits. That means this is the marginal social benefit. इस point B पे क्या हो रहा है? Marginal private benefit is equals to marginal social benefits. ठीक है. Again, what is this? This is socially desirable output. Socially desirable output. But in reality, no one ever gives a damn about this thing. So what is this? This will be your actual output. और ये जो गैप है, एग्जाम में इस तरह नहीं करना. ये नीचे जो मैं लिखता हूं ना, सोशली डिजायरेबल आउटपुट, यू विल जस्ट राइट Q1 Q2 एंड यू विल एक्सप्लेन इट इन द एसे कि ये क्या हो रहा है. सो देयर इज अंडर कंजम्पशन एंड अंडर प्रोडक्शन which leads to allocative inefficiency which further leads to market failure. What? नहीं, ये सारा लिखना है. Do we understand this?
आसान है मुश्किल? चलें स्पीड मारें, ये सारे काम हम कर चुके हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन एक किस्म की रेपिटेशन है ये। इन केस ऑफ merit goods, whoever is watching the YouTube video, you can go to 2 previous videos and you will find out in detail के एक्सटर्नैलिटीज के ग्राफ्स कैसे बनते हैं और सारा कुछ कैसे होता है। हाँ जी, क्या सीन है? गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या पॉलिसी है? देखना है? ये ले, स्लो हो गए। ऑल राइट जी, तो क्या करेंगे जी? नंबर वन, वी कैन ऑलवेज सब्सिडीज दे सकते हैं। हाँ हाँ, ये दोबारा लिखे हैं। ऑल राइट जी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मेरिट गुड्स, सब्सिडीज। नंबर टू इज व्हाट एल्स? प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, awareness campaigns, and lastly डायरेक्ट प्रोविजन भी एक बहुत अच्छी तगड़ी लिखने वाली चीज है। ठीक है, एंड देयर इज ऑलवेज रूल्स एंड रेगुलेशंस। डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें जी, हेडिंग दे दें अगली। केस 6, demerit goods leading to market failure। So here we have demerit goods leading to market failure। चलें, from up till now you should be an expert in making these graphs, right? तो बनाएं फिर जल्दी से, देख क्या रहे हैं। नहीं, बिफोर दैट लेट्स डिफाइन डीमेरिट गुड्स ना। आपने इसमें लास्ट किया था। हाँ जी, अनडिजायरेबल एंड हार्मफुल, क्योंकि हार्मफुल है। अल्कोहल सोसाइटी के लिए क्या है? सोसाइटी उसको अच्छी नजर से देखती है। हाँ, तो यूज कर रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन फेलियर है ना। सोसाइटी डिसाइड करेगी कि whether a product is good or bad. If the majority of the society says it's bad, then it's bad, बेशक आपको लगे कि अच्छा है या बुरा है। यही तो मैं कह रहा हूं, आप बेवकूफ हैं अगर आप खरीद रहे हैं और आप कंज्यूम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? डू यू गेट इट? इस द कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पैटर्नलिज्म। द सोसाइटी नोज बेटर। अगर ओवरऑल कंसेंसस है कि एक चीज बुरी है तो वो बुरी है, बेशक आपको बुरी लगे ना लगे। डू वी गेट दिस? अनडिजायरेबल, हार्मफुल देन consumers actually realize। ठीक है, अगला मसला बताएं भाई, क्या है? दे हैव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। एग्जाम्पल दे दें भाई। सिगरेट्स, डबल आर डबल टी, सिगरेट्स, अल्कोहल, ड्रग्स। मसला, मसला क्या है? ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर दे आर ओवर कंज्यूम्ड एंड हेंस ओवर प्रोड्यूस्ड।
क्या ख्याल है? अगली बात कर दें फिर? अगली बात क्या है? व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? हरी अप, हरी अप, हरी अप। बस दैट्स इट आई बिलीव। चलें जी, आगे आ जाए। हाँ, बस मार्केट फेलियर, एलोकेटिव एफिशिएंसी, वो आप लोग ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब ये दिस शुड बी ए वॉक इन द पार्क फॉर एवरीवन जिसने पुरानी वीडियोस देखी हुई है या आप लोगों ने जैसे पढ़ा हुआ है। चलें जी। प्राइस। हाँ, वो क्या था? कप ऑफ केक। चलें जी। सो दिस इज द मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. This is the marginal private cost, which is also equals to marginal social cost. This is the initial equilibrium, Q1, and this is the initial price, P1. All right. फिर as soon as the consumers realize information failure खत्म होता है या at least कम होता है, तो what will happen? Marginal social benefits are less than marginal private benefits. This is the desirable output. Socially desirable output. But in reality, consumers themselves never realize. ठीक है? This is the actual output. What is this? This is overconsumption and overproduction. By the way, your tests have been checked. टेस्ट वो नंबर एंटर करने के लिए दिए हैं, अभी तक आए नहीं. This leads to allocative inefficiency, which further leads to market failure. Do we understand this? प्राइस दिखाने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर वहां पहुंच गए तो ऑब्वियसली फिर प्राइस डिक्रीज होगी. यस. चलें जी, आ जाएं, केस को हल कर दें जल्दी से. जी. गवर्नमेंट इंटरवेंशन. Government intervention in case of demerit goods. Yes, please. Number one, taxes. Indirect taxes, sin taxes. Number two, provision of information, awareness campaigns, advertisements. Provision of information. What else? Minimum prices, बिल्कुल लग सकती हैं. Perfect. What else? Rules and regulations. बिल्कुल ठीक है. Excellent. What else? बहुत ही बुरी चीज है तो बैन कर दें. जी, does this make sense? Is this clear? Good. चलें जी. What are the 5 instances where the market fails? Market failure के root causes 5 थे. Do we remember them? सबसे पहला था externalities. दूसरा था मेरिट डीमेरिट. फिर था मोनोपोलीज.
and then we had public goods, and then we have information failure. Do we get this? Is this clear? आ जाए जी, मोनोपलीज की हेडिंग दे दें, हेडिंग दे दें जी। हाँ, सब टॉपिक है। मोनोपलीज लीडिंग to market failure. All right, people. The thing is, केस बना दें इसको, doesn't matter. ये लें जी, अब बात को जरा समझना पड़ेगा। मोनोपलीज आता इसके अंदर है, हमने दिखाना होता है कि व्हाई डज द मार्केट फेल इन केस ऑफ मोनोपलीज। बट मोनोपलीज अभी हमने पढ़ा नहीं है। मोनोपलीज हमने पढ़ना है इससे अगले चैप्टर में, दैट इज प्रोड्यूसर बिहेवियर। मार्केट स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे, हम मोनोपोली की इतनी डिटेल में जाएंगे, एक एक माइन्यूट डिटेल देखेंगे। लेकिन क्योंकि यहां ये अभी आ गया है, तो हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, ठीक है, कि शट योर ब्रेन्स, दिमाग अपने बंद कर लें और आंखें बंद करके ये बना लें। ठीक है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, पीपल हु आर लुकिंग एट वाचिंग द वीडियो, तो आप उसमें जा सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर प्रोड्यूसर बिहेवियर की, उसके अंदर ये बहुत डिटेल में आपको मोनोपलीज का टॉपिक मिल जाएगा। ऑल राइट जी, आई होप एवरीवन इज फेमिलियर व्हाट मोनोपलीज आर। वन डोमिनेंट फर्म इन द मार्केट। ठीक है, चुपचाप बना लें, टेंशन ना लें, घबराएं मत, डरना नहीं है, मेरे साथ साथ बनाएंगे, डरना नहीं है, डरना नहीं है। So here we have price, here we have revenue, and here we have cost. इधर आ गई क्या चीज? क्वांटिटी। ठीक हो गया। एक सिंपल डिमांड कर्व बनाइए, यही डिमांड कर्व एवरेज रेवेन्यू भी है। द सेम डिमांड कर्व इज ऑल्सो योर एवरेज रेवेन्यू। इसके साथ ही एक और लाइन खींचें जो कि इस तरह नीचे आ रही होगी, label it marginal revenue. So make a normal demand curve, call it average revenue, और उसी के साथ एक नीचे लाइन खींचें and call it marginal revenue. क्लियर? अब ऊपर देखें जरा, नाइकी का टिक बनाना आता है, कॉल दिस मार्जिनल कॉस्ट। बनाए बनाए, बगैर टेंशन लिए बनाए, कोई बात नहीं, हमें नहीं पता, हम ये इतनी दफा बनाएंगे जब हम प्रोड्यूसर बिहेवियर करेंगे कि आपको रट जाएगा। आई बात समझ में? तो घबराना नहीं है। अब आपने एक और काम करना है, ऊपर देखें जरा सारे, आपने यहां से एवरेज कॉस्ट लेके आनी है, यहां जहां ये टच करेगा ना मार्जिनल कॉस्ट को, वहां अपना पेन उठाना है 1 मिनट के लिए, और फिर इसको ऊपर की तरफ से लेके जाना है। ये ध्यान रखना है कि ये देखें, एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट ऐसे ना हो, जहां एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट शुड कट इट। नहीं नहीं, क्लासिकल यू शेप, इस तरह यू बनाना है, यू बनाना है, लेकिन फैला के बनाना है। दोबारा देखें, ये देखें, एवरेज कॉस्ट यहां से लेके आए, बेशक आप ऊपर से ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, और ये इस तरह भी बन सकते हैं। हाँ, टर्निंग पॉइंट आगे नहीं होना चाहिए, ये और फिर ये। ठीक है, ऑल राइट जी। जहां पे ये एमसी और एमआर मिल रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू ब्रिंग द क्वांटिटी डाउन, वेयर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, कॉल दिस Q1। इधर कॉन्सेंट्रेट करें ऊपर, जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू मिल रहे हैं उसको Q1 बोले नीचे लाके, और फिर ऊपर लेके जाएं until it touches the demand curve.
और यहां लेके जाएं P1। ये अभी आप देखेंगे भाई अगले चैप्टर में। ये वो चैप्टर है जिसमें 64 ग्राफ्स हैं, द नेक्स्ट वन, इन वन चैप्टर 64 ग्राफ्स। बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पूरी, और उर्दू ले सकते हैं। चलें, बनाए बनाए बनाए। अब कैन यू टेल मी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कहां पे होती थी एक फर्म के अंदर? व्हेन वाज अ फर्म सेड टू बी प्रोडक्टिवली एफिशिएंट? When was a firm said to be productively efficient? The cost, average cost you was at its lowest point. वो कहां हो रहा है? वो यहां पे हो रहा है। इसको नीचे लेके जाएं, मुझे बताएं, is the firm productively efficient? No, it's not productively efficient. It is inefficient. It is underproducing or overproducing? Underproducing. यहां पे प्रोडक्टिव एफिशिएंसी बनाने के लिए 400 यूनिट्स, ये सिर्फ 320 यूनिट्स बना रही है। डू यू रिमेंबर एलोकेटिव एफिशिएंसी? एलोकेटिव एफिशिएंसी की क्या कंडीशन है? इक्विलिब्रियम डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, या फिर हमने एक और लिखी थी, एमसी इज इक्वल्स टू ए आर। रिमेंबर? वो कहां पे हो रहा है? इसको नीचे लेके जाएं। एंड इट डजंट मैटर आपका ये एम आर जहां पे नीचे जीरो हो रहा है, वहां से पहले आए बाद में आए, उसके ऊपर एग्जैक्टली आए, डजंट मैटर। तो सोशली डिजायरेबल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? ये एलोकेटिवली एफिशिएंट पॉइंट। लेकिन मोनोपोली प्रोड्यूस कितना कर रही है? उससे कम। व्हाट इज दिस? allocative inefficiency. What is this? This is under provision. Now, this is under provision, and under provision means market has failed to make optimum use of resources. This is called market failure. Productively efficient output. ये allocatively efficient output है। Allocatively efficient output, बल्कि इस तरह मैं आपको एक वो बना देता हूं, इधर ये इस तरह लिख लें। Q1 is the output produced by profit maximizing monopolist. Maximizing monopolist. डोंट वरी, ये किसी को समझ नहीं आया होगा, आई नो। ये आपने सिर्फ बनाना है बस। QPE क्या है? प्रोडक्टिवली एफिशिएंट आउटपुट। ब्रैकेट में लिख लें AC इज लोएस्ट। और ये क्या है? एलोकेटिवली एफिशिएंट आउटपुट। चक्कर क्या है? मोनोपोलीज अंडर प्रोड्यूस and overcharge. Monopolies underproduce and overcharge. They are neither productively efficient nor allocatively efficient.
ये ना प्रोडक्टिवली एफिशिएंट है नॉर एलोकेटिवली एफिशिएंट। ठीक है, डोंट वरी अगर किसी के ऊपर से गया है, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये हम इतनी डिटेल में आगे पढ़ेंगे हमें रट जाएगा, बस ये सिर्फ करना था क्योंकि यहां पे इसकी जरूरत थी। व्हाट? टेस्ट पता नहीं किधर है। चलें जी, डन। लें जी, अगला जल्दी से स्पीड मार दें, हेडिंग दे दें। चौथा मार्केट फेलियर क्या है भाई? पब्लिक गुड्स लीडिंग टू मार्केट फेलियर। एडवाइस, एडवाइस ये है मेरी कि आपने ज्यादातर तो 90% क्वेश्चंस में उसने क्या कहा हुआ होता है, वो एक्सटर्नैलिटीज या मेरिट डिमेरिट की बात कर रहा होता है इस टॉपिक के अंदर जब भी क्वेश्चन देता है। एक क्वेश्चन उसने ओपन एंडेड दिया था कि एनी टू मार्केट फेलियर्स, तो अक्लमंद आदमी पब्लिक गुड्स पे नहीं जाएगा, ना कोई ग्राफ है और ना ही लिखने के लिए कुछ ज्यादा है। टू बी गेट इट? तो एक्सटर्नैलिटीज की तरफ जाएं, मेरिट डिमेरिट की तरफ जाएं, सोशल कॉस्ट, सोशल बेनिफिट्स, ये सब कुछ समझाएंगे, ओवर प्रोविजन दिखाएं, अंडर प्रोविजन दिखाएं, समझ रहे हैं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन दिखाएं। पब्लिक गुड्स में कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है। डू वी गेट दिस? चलें जी, आ जाएं। रिकॉल, हरी आप। क्या चक्कर है? पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। इसकी वजह से व्हाट इज द प्रॉब्लम? वेरी गुड, प्री राइडर प्रॉब्लम। उसकी वजह से a price cannot be charged, cannot be charged. And when you cannot charge a price, that means, what does that mean? A profit cannot be made. And when the profit cannot be made, the private sector completely fails to provide public goods. और इसकी वजह से गवर्नमेंट इंटरवेंशन वैसे तो इसकी एक ही गवर्नमेंट इंटरवेंशन है और वो क्या है? डायरेक्ट प्रोविजन। एक ही मेन है, लेकिन चलें आप दूसरी एक और भी हम लिख सकते हैं, सब्सिडीज, डायरेक्ट प्रोविजन, नेशनलाइजेशन। उप्स, मोनोपोली की हमने लिखी है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, वी डिड नॉट राइट। ओए, कर दी ना गड़बड़। चलें जी, जल्दी से लिखें और इसकी एग्जांपल्स भी लिखें। क्या है पब्लिक गुड्स की एग्जांपल? जल्दी से बता दें। पार्क इज नॉट अ प्योर पब्लिक गुड। स्ट्रीट लाइट्स आर पुलिस एंड डिफेंस, ये प्योर पब्लिक गुड्स है। पुलिस एंड डिफेंस। जल्दी से वापस जाएं जरा, जल्दी। हाँ, रोड्स नहीं है, रोड्स पब्लिक गुड्स नहीं है। रिमेंबर देयर इज अ क्वेश्चन, देयर वाज अ क्वेश्चन, कॉज़ाई पब्लिक होती हैं। वो याद नहीं है वो टोल बूथ्स वाली बात? हाँ, वैक्सीन्स प्योर प्राइवेट गुड है, प्योर प्राइवेट गुड है, बनाई जाती हैं और राइवल भी हैं, एक्सक्लूडेबल भी हैं। प्राइवेट वैक्सीन्स नहीं होती, प्योर प्राइवेट गुड है, बेशक गवर्नमेंट फ्री दे रही है। चलें जी, इधर इधर, हरिया 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 हरिया। मोनोपलीज लीडिंग टू मार्केट फेलियर के अंदर ऐड करें भाई, वी स्किप्ड दिस।
क्या डायरेक्ट प्रोविजन है, सब्सिडीज है, नेशनलाइजेशन है। चलें जी, मोनोपलीज की गवर्नमेंट इंटरवेंशन वहीं फिट करें, कोशिश करें उसके साथ ही। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मोनोपलीज। जी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मोनोपलीज। यस। नेशनलाइजेशन, क्या ख्याल है? नेशनलाइजेशन, subsidies to smaller firms, how about that? बिल्कुल लग सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, मर्जर्स एंड टेक ओवर्स को कंट्रोल करने के लिए बैन कर दे मर्जर्स और टेक ओवर्स। एग्जाम्पल, बैनिंग और रिस्ट्रिक्टिंग mergers and takeovers। क्या ख्याल है? Do we understand this? चलें जी, this is where we stop this video and we will tomorrow it's the next video is very important। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली हम उसमें डेड वेट लॉस शुरू कर देंगे, या कल हम शायद ना करें, उससे अगली वीडियो में करें। ठीक है, लेट्स सी, क्योंकि अभी हमारा इंफॉर्मेशन फेलियर रहता है, दैट इज ऑल्सो अ न्यू थिंग।